नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना गोविंद फर्टिलिटी सेंटर हिसार से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बताने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपकी कंसेप्शन से नींद का कितना संबंध है? जी हाँ, सोने का, रात को सोने का कितना संबंध है? तो आइए चर्चा करते हैं। स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। नॉर्मल रूटीन में हर आदमी 9-10 बजे 11 बजे सो जाता है और सवेरे 6-7 बजे उठता है, यानी कि 8 घंटे की नींद लेता है। और नेचर ने, कुदरत ने ये बात बनाई है कि 8 घंटे की नींद लेने से सुबह बिल्कुल फ्रेश होता है। क्यों? तो आइए जानते हैं। नींद की साइकिल एक सर्केडियन रिदम होती है, जिसमें कि सारी की सारी बॉडी रिपेयर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और इन हार्मोन्स के बैलेंस होने के बाद आप मॉर्निंग में सवेरे दोबारा फ्रेश होकर दोबारा से काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपकी स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब्ड है तो इसका बाकी चीज़ों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन कंसेप्शन पर भी पड़ता है, आपका बच्चा ठहरने की क्षमता पर भी पड़ता है। आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो भी कंसीव करके भी अबॉर्शन हो जाता है, या फिर आपका बच्चा, अगर आपने कंसीव किया और आप रात को काफ़ी लेट तक जागते हैं या आपकी रात की ड्यूटीज़ हैं, तो बच्चा कम वेट का हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्लीप के टाइम पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, और वो मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी की रिपेयर करता है और बॉडी के सारे हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है। सेल रिपेयर होने से और बॉडी की रिदम और हार्मोन्स के बैलेंस होने से हमारी बॉडी नॉर्मल वे में काम करती है, ब्लड सर्कुलेशंस बेटर होते हैं और कंसेप्शंस होती हैं। ये सब लेडीज़ में, और इसी प्रकार अगर हम देखें तो मेल्स में, पुरुषों में भी इसी तरह की रिदम आती है। अब अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, हस्बैंड की लाइफ में भी और वाइफ की लाइफ में भी, तो बच्चा कैसे होगा? आइए अब कुछ बातें जानते हैं जिससे कि हमें नींद अच्छी आए। तो सबसे पहली बात है, और जो बहुत ज़रूरी है, कि आप एक अपना टाइम फिक्स कर लें। आप एक दृढ़ निश्चय कर लें कि मैंने इतने बजे सो जाना है और इतने बजे उठ जाना है, और धीरे-धीरे बॉडी आपकी कमांड को मानने लग जाएगी। तो इच्छा शक्ति कि मैंने 10 बजे सो जाना है और मैं सुबह 6 बजे ही उठूँगा। दूसरी बात, अगर जो वर्कर्स नाइट शिफ्ट्स करते हैं और अभी उनको कंसीव भी करना है, तो अपने बॉसेस से रिक्वेस्ट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएँ और कहें कि मुझे सुबह की शिफ्ट दे दीजिए। तीसरी बात, रात को टीवी ना देखें और मोबाइल्स ना देखें। टीवी और मोबाइल ना देखने से माइंड स्टिमुलेट नहीं होता है, और इसके बजाय आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी नींद आएगी। रात को चाय, कॉफ़ी जैसे स्टिमुलेंट्स मत लें। आप 1 ग्लास दूध ले सकते हैं और उससे भी आपकी नींद थोड़ी बेटर हो जाएगी। दूध के साथ आप 6 काजू खा सकते हैं, जिससे कि आपकी नींद आने में फ़ायदा होगा। और 5वीं बात, आपका जो बॉडी है वो रिपेयर होगी और आपको ये सारा सिस्टम पता है, तो आप चेंज योर लाइफ़स्टाइल में टिप टू लाइफ़स्टाइल यही है कि आप खुद दृढ़ निश्चय कर लें, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ा लें, और आपको अगर कंसीव करना है, टाइम टू कंसीव, तो 2 टिप्स याद रखें, टाइम टू कंसीव एंड टिप टू लाइफ़स्टाइल। इन दोनों को याद रखते हुए आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप सुबह फ्रेश होंगे, थोड़ा योगा पे जाएँगे, वॉक करेंगे, सारा दिन आपका मूड ठीक रहेगा। तो आपकी बॉडी की एनर्जीज़ की वजह से आप रात को अपने सेक्स की भी डिज़ायर बढ़ा लेंगे, और उससे उन सारी चीज़ों के साथ जो बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हीलिंग होगी और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको कंसेप्शंस के लिए कोई भी दवाइयाँ ना खानी पड़े, आप अपने आप ही कंसीव कर जाएँ। इसी प्रकार पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रात को कम सोने से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। रात को ना सोने की वजह से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम बनती है, और उसकी वजह से सारा का सारा उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। वो डिप्रेशन में रहते हैं, मूडीनेस हो जाती है, उनकी इच्छा नहीं करती है सेक्स करने की, और उनकी स्पर्म्स के काउंट्स भी
कम हो जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बॉडी में कम हो गई है और उसी वजह से वो चिड़चिड़ापन में रहते हैं और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता और सेक्स करने की इच्छा की बजाय वो सोना पसंद करते हैं। तो अब टाइम टू कंसीव है, तो आपको ये समझना है कि टिप्स टू लाइफस्टाइल आप फॉलो करें। जिन बातों को मैंने कहा है उनको समझें और फॉलो करें। 3-4 महीने में आप खुद ही अपनी बॉडी में चेंज नोट करेंगे और बिल्कुल हो सकता है कि आप कंसीव करके हमारे पास आएँ। अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप गोविंद फर्टिलिटी सेंटर हिसार में आ सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।